भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं, लेकिन आज किसान के मुद्दों पर बात करनी है और उसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन एक बात उससे पहले मैं जरूर कहना चाहूँगा कि न्यूज़ 18 के कैमरामैन नागेंद्र जंतर मंतर पर कवर कर रहे थे किसान आंदोलन। वहाँ मारपीट हुई, घायल हुए हैं और बहुत चोटें आई हैं। और किसी इवेंट को कवर करने के लिए पत्रकारों का जाना, वहाँ पर हमला या मारपीट अच्छी बात नहीं है। किसी भी दृष्टिकोण से देखें वो गलत है। लिहाजा आज मैं सबसे पहले उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि वो जल्दी ठीक होंगे और काम पर लौटेंगे। उसके बाद बातचीत के सिलसिले को जो शुरू करते हैं। जी कैमरामैन हैं और उनको चोट आई और मारपीट हुई, अभद्रता हुई, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। और जो ये जिम्मेदारी भी है, आयोजकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल में रखा जाए। बातचीत के सिलसिले को जरूर हम शुरू करेंगे और जो हमारे मेहमान हैं उनसे भी हम तारुफ कराएंगे आपका। लेकिन सबसे पहले जो पेच फंसा है वो कहाँ फंसा है, राजनीति अब कहाँ पे आ गई है और किस तरह से रोल अदा कर रही है, इसकी तरफ एक निगाह डालेंगे, फिर मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पेच। इस संसद का जो मूल उद्देश्य है वो ये कि इस देश की संसद का, इस देश की तमाम लोगों का जो सत्ता में बैठे हैं उनका ध्यान आकर्षित कराना है। 8 महीने से हम बैठे हैं और देश में एक गोदी मीडिया ने खबर चला दी कि आंदोलन समाप्त हो गया है। हम जिंदा हैं। 600 किसानों की शहादत दे चुके हैं। 40 मजदूर विरोधी कानून मोदी जी ने एक ही सत्र में पास किए। 42 किसान विरोधी कानून इन 7 सालों के कार्यकाल में पास किए हैं। इन सब पर भी हमारी संसद में चर्चा होगी। कृषि सुधार बिल, सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। सरकार कह रही है कि हम उन प्रावधानों पर चर्चा के लिए भी तैयार हैं, बदलाव पे जहां तक बात है उसको भी हम लेकर सजग हैं और बदलाव को तैयार हैं। बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे, लेकिन जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका तारुफ करा दें। आरपी सिंह साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र मलिक साहब हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। डिबेट का प्रारूप यह है कि 30 सेकेंड्स ओपनिंग रिमार्क सबको बोलने का हक है और अपनी बात कहने का हक है। लिहाजा मैं 30 सेकेंड्स पहले कांग्रेस को देना चाहता हूँ और आलोक जी आपसे मुखातिब हूँ मैं। 30 सेकेंड्स आपके हैं। सरकार ने कहा कि दर्जन भर की बातचीत बेनतीजा रही है, लेकिन सरकार कानून में बदलाव को तैयार है। आपके 30 सेकेंड ओपनिंग रिमार्क, उसके बाद अगले प्रवक्ता की ओर। जी देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से काले कानूनों को 5 जून को बिना संसद में चर्चा की लाया गया, जिस तरह से अकाली दल जेडीयू जो इनके घटक दल से उनसे बगैर चर्चा की लाया गया, स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ किसी से बातचीत के बिना जिस तरह से काले कानून लाए गए, उसके ऊपर पूरी तरह से सरकार असंवेदनशील है। आज सरकार कोई भी सफाई दे, उसके ऊपर किसानों को भरोसा नहीं है। तमाम तरह के अपशब्द, टुकड़े टुकड़े गैंग, आतंकी, खालिस्तानी और आज तो मवाली कहकर जिस तरह से इनको कहा गया है, केंद्रीय मंत्री ने कहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लाठी, पानी, कील सब कुछ इनके ऊपर इस्तेमाल किया गया। 1.5 वर्ष के लिए जब सुप्रीम कोर्ट उनको स्थगित कर सकता है, तो सरकार उसको स्थगित करके किसानों से फ्रेश बातचीत करके नया बिल क्यों नहीं ला सकती है? सरकार क्यों प्राइवेट कंपनियों को एमएसपी के लिए बाध्य नहीं करना चाहती है? 11 दौर की बातचीत होती है बिना एजेंडे के। मुझे लगता है कि आज पूरी तरह से किसानों का जो आंदोलन है, उसका मूल कारण केंद्र सरकार की नीति और नीयत, जिसमें दोनों में खोट है,
वो कारण है। पराली राइट और सर, बिजली के ऊपर जिस तरह से राइट अभी सर, तक मैं अंतिम राइट सर, सेंटेंस कहना चाहूंगा, पराली और बिजली के ऊपर जो सहमति बनी थी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर अभी तक नहीं आया। राइट किसी सर। भी कारण से आज सरकार किसी भी तरह का संवाद स्थापित करती है तो किसान सरकार पर भरोसा करने को गुड पॉइंट। तैयार मैं नहीं है। आलोक जी, आपके पॉइंट को मैं अच्छा कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो पराली वाला पॉइंट और बिजली वाले पॉइंट को सरकार को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तौर पे आगे लाना चाहिए और उससे अच्छा एक माहौल बनेगा। आपने अच्छा पॉइंट रेज किया, शुक्रिया। 30 सेकेंड्स डॉक्टर अनुराग भदौरिया आपके। देखिए, मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया है कि देश जो किसान है, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, अन्नदाता है। किसान ही देश का सम्मान है। वो धरने पे बैठा है, लगातार किसानों की मौतें होती रही। सरकार किसान की समस्या का समाधान क्यों नहीं करना चाहती है? दुनिया भर की बातें करती है, लेकिन किसानों के पास जाके बात कर ले। पूछे किसान, आपको बिल नहीं चाहिए तो चलिए मैं बिल वापस कर लेता हूँ। लेकिन सरकार किसका फायदा पहुंचाना चाहती है? सरकार किसके लिए इतना आटिक हो गई है कि नहीं, वो इतनी हठधर्मी हो गई है कि नहीं, हम आपका बिल वापस नहीं लेंगे। कमाल है भाई। ये सरकार के अंदर में आपने देखा किस तरह से कील काटी किसानों के रास्ते में ठोके गए। ये वही किसान है, चाहे धूप हो, बारिश हो, चाहे किसी तरह का मौसम हो, अन्न उगाता है, लोगों का पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता है। आज वही किसान रोड पे है। तो इसके मतलब मैं तो कहूंगा कि अब दुनिया भर की बातें करते हो कि हम एक फोन कॉल की दूरी पे, कहा एक फोन कॉल की दूरी पे हो, आप जाके किसान से बात कर लीजिए। किसान कह रहा है हमें बिल नहीं चाहिए, बिल वापस ले लीजिए। लेकिन किसान की नहीं सुनोगे, दुनिया की बातें सुन लोगे। ये हमारे देश के लिए समस्या हो चुकी है। जो देश के अंदर में ये जो सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है। ये किसानों का सम्मान करना नहीं जानती है। ये सरकार सिर्फ कुछ धन्ना सेठों के लिए बनी हुई है। ये किसानों के लिए एकदम नहीं है। कभी ऐसा हिंदुस्तान में नहीं हुआ जो किसान, कृषि प्रधान देश है हमारा, कृषि प्रधान देश है और हमेशा यहाँ किसानों का सम्मान हुआ है। ये सरकार किसानों का अपमान करने में लगी है और पूरी की पूरी देश की पूरी ताकत किसानों के अत्याचार के लिए उनके ऊपर लगा दी गई है। सारी सरकार ने जितनी भी उनकी पुलिस फोर्सिंग होती है वो किसानों को ऊपर लगा दी। Right, sir. किसानों को पाकिस्तानी भी बता दिया, अफगानिस्तानी बता दिया, खालिस्तानी बता दिया, किसान को चोर डकैती बता दिया। Right, ये sir. किसान का अपमान कर रहे हैं। जो किसान का अपमान करेगा वो हिंदुस्तान में राज नहीं कर सकता, वो सरकार नहीं बना सकता। Right, किसान sir. का जो सम्मान करेगा हिंदुस्तान में उसी की सरकार होगी। और आने वाले दिनों में सिर्फ किसान का सम्मान करने वाले समाजवादी लोग हैं। राइट सर, राइट सर, राइट सर। आरपी सिंह साहब, किसानों का सम्मान आरपी सिंह साहब 30 सेकंड सर आपके, 30 सेकंड आपके। सरकार बार बार किसानों से कह रही है, लेकिन किसान क्यों नहीं आ रहे या बातचीत का माहौल क्यों नहीं बन पा रहा है? बाहर, संसद के बाहर क्यों बातचीत के लिए वो जो एटमॉस्फेयर चाहिए, जो माहौल चाहिए, वो बनाने के लिए क्या तैयारी सरकार के पास है और किस तरह से न्योता भेजा जा सकता है? 30 सेकंड सर आपके। प्रतीक जी, बड़ा स्पष्ट समझे कि सरकार 11 राउंड बातचीत कर चुकी है और 12वें राउंड की बातचीत के लिए भी तैयार है। और जब चाहें तब वो एक फ़ोन नंबर उनके पास है, फ़ोन करें और बातचीत के लिए आएँ, स्वागत है उनका, बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ मैं अभी सुन रहा था कि चर्चा नहीं हुई सदन में, तो अभी सदन चल रहा है, चर्चा कर लीजिए। कांग्रेस को कौन रोक रहा है या समाजवादी पार्टी को कौन रोक रहा है? अभी सदन चल रहा है, सदन में दोनों हाउसेस में चर्चा करें, फिर बोलें कि ये कमी है, ये पेशी है, ये ठीक कर लेंगे बात। और अभी तो आपके सामने हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि भैया आप बिल में बढ़ाइए कि क्या चेंजेस करनी है, क्या कमी है, वो बताइए। वो बताते नहीं, ये नहीं कि हटा दो, जहाँ आर पार नहीं होता ना जी। और फिर अभी तो जो 3 बातें मैं मूल बता दूं जिस पे सारी बात चली थी, और ये पूरा आंदोलन मिलाकर क्या है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, केरल में, अरुणाचल में, उड़ीसा में, बंगाल में, आंध्रा में, तेलंगाना में, ये प्रदेश भी भारत के हिस्सा है, राजस्थान है, भारत का हिस्सा है ना जी। तो वहाँ तो किसानों को दिक्कत नहीं, वहाँ तो किसान स्वागत कर रहे हैं इन बातों का। परंतु जो असली बात है वो बात कोई कर नहीं रहा। कांग्रेस वालों से पूछो, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने और किसान नेताओं से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 90,000 करोड़ रुपये के कर्जा माफ़ी की बात करी थी। वो कर्जा माफ़ हो गया क्या? और वो किया नहीं, किसानों का ध्यान भटकाने कह दी कि आपकी ज़मीन खोस जाएगी, एक को कि यहाँ पे मंडियाँ खत्म हो जाएंगी। मंडी लाना ना लाना वो राज्य सरकारों का काम है, केंद्र सरकार का काम नहीं है। वो बोले हम एक मंडी नहीं लाएंगे तो एक मंडी नहीं आएगी। दूसरा ये कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी, बड़े बड़े सेठ, धन्ना सेठ आएंगे, आपके खेत ले जाएंगे। अरे भैया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी 2006 से वहाँ पर पंजाब में है, 2013 में उसको रेक्टिफाई किया गया। हमने तो उसको उल्ट किया है कि नहीं, वो किसान के विरोधी थी, हमने किसान के पक्ष, एक सेकंड सिर्फ, किसान विरोधी बात मुझे 2 का जो है, हमने उसको किसान के पक्ष में किया, किसान विरोधी को। एक आखिरी बात, ये खालिस्तानी वालिस्तानी की बात करते हैं सर, मैं नहीं छोड़ो, 23 जनवरी को रवनीत बिट्टू का कृपा कर बयान सुना दीजिए।
रवनीत बिट्टू का क्या बयान था? रवनीत बिट्टू का ये खालिस्तानी है क्योंकि रवनीत बिट्टू और उनके साथ एक सांसद और थे और एक विधायक और थे, वहाँ गए, उज्ज्वला और एक और विधायक का नाम भूल गया, वो गए वहाँ पर, उनका इस प्रकार की मारकुट हुई। आप ही के चैनल के, मैं नाम ले रहा हूँ, आप ही के चैनल के पंकज कपाई अगर नहीं होते, मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, पंकज कपाई नहीं होते तो रवनीत बिट्टू आज देश में या दुनिया में नहीं होते। ये जान बचाई, उसने कहा कि मेरी जान इससे बचाई, नहीं तो मैं आज शहीद हो गया होता। खालिस्तानियों के नाम पर उसने कहा ये सबके सब खालिस्तानी जो मेरे को हमला किया, ये मैं नहीं कह रहा, ये रवनीत बिट्टू कह रहे थे, कांग्रेस के सांसद। राइट सर, 30 सेकंड आपके थे। किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। मैं 30 सेकंड सर आपके, किसान नेता मलिक साहब। जी जी प्रतीक जी, अच्छी बात यह है कि कोई बीच में नहीं बोल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो सबसे पहले बात बोली है, मैं भी उसमें अपनी राय मिलाता हूँ। अगर किसी कैमरामैन के साथ या किसी के भी साथ यहाँ आने वाले लोगों ने किसी ने भी मारपीट की है तो कृपया करके अगर आप उसकी कुछ फुटेज उपलब्ध करा दें तो उस पर कार्रवाई होगी। जत्थेबंदी को उसको बैन किया जाएगा। सब आइडेंटिफाई हैं, 200 लोग हैं, सबके आधार कार्ड से लेके सब चीज़ें हैं। जो हुआ वो बहुत गलत है, लेकिन आपसे निवेदन ये है कि उसके फुटेज अगर मिल जाए तो हम उनकी पहचान कर सकते हैं अगर हमारे लोगों ने किया है, क्योंकि सबके गले में आई कार्ड थे, सब चीज़ थी। दूसरा, अभी बहुत एक दूसरी बात ये है कि भाई ये प्रतीक जी, जो शिवांग त्यागी जी का आपने नाम लिया, ये तो मेरे साथ एक चैनल पे भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर रह चुके हैं, तो आप इनका सही परिचय कराइए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रवक्ता ने कहा है, उनको मैं एक बात बता दूं कि आपने कहा कि भाई अमरिंदर ने ये कर दिया, वो कर दिया। देखिए, डेडलॉक आप कह रहे हैं कि फ़ोन कर लो, फ़ोन मेरी जेब में है, मैं अभी नंबर बताओ, कर लेता हूँ किसको करना है। और दूसरा ये है कि कानून भी आप छोड़ दो। सरकार ने आज तक एमएसपी पे भी बात नहीं की है। अगर डेडलॉक तोड़ना है तो चलिए आप मीटिंग रखवाइए, पहले एमएसपी पे बात कर लेते हैं, कानून पे फिर बात कर लेंगे। तो देखिए, सरकार सबसे बड़ा झूठ बोलती है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर आप मुझे चैनल पे बुलाओ और ये कहो कि बोलना तो आपको ये पड़ेगा, तो फिर मेरे जाने का मतलब ही क्या, जब आपने पहले कंडीशन लगा दी। बिल्कुल, आगे आपने 30 सेकंड दूंगा, इतना आपने 30 सेकंड सच्ची बात, सच गोई के साथ और बड़े साफ गोई के साथ रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं बीच में नहीं बोला क्योंकि मेरा भी एक उस पर बंदिश है कि मैं 30 सेकंड में वहीं पे बोलूंगा जहां पे मुझे लगेगा कि मुझे बोलना चाहिए, लाजमी है। और 30 सेकंड सर त्यागी जी आपके, उसके बाद फिर डिबेट ओपन होगी, फिर मैं बोलूंगा और आपको भी सबको बोलने की इजाजत होगी। 30 सेकंड त्यागी जी आपका, राजनीतिक विश्लेषक जी। 30 सेकंड आपके। धन्यवाद। आज संसद के प्रतीक जी धन्यवाद। आज संसद के सामने एक किसान जो है हल चला रहा था, सडनली आपके रिपोर्टर ने उसके हल के नीचे हाथ दे दिया और वो हाथ कट गया बेचारा। ये कोई बात होती है? आपने रिपोर्टर्स को समझाइए, किसानों के हल में जाकर हाथ दे देते हैं, ऐसे कोई उचित थोड़ी ना है। वीडियो चाहिए इनको, अगर कोई फुटेज आपके पास हो। कौन रोक देगा हमारी रैली को? बक्कल तार देंगे उसका अगर किसी ने रैली रोक दी हमारी। फुटेज अवेलेबल है, बाहर करिए उनको। कौन रोक देगा? टैंक के बराबर में ट्रैक्टर चलेगा, वहीं रैली निकलेगी, कौन रोक देगा? फुटेज अवेलेबल है, सबसे पहले नेता हम कह रहे कौन रोक देगा? मलिक साहब, मलिक साहब, मलिक साहब, मलिक साहब, मलिक साहब, त्यागी जी, अब इनको त्यागी जी, त्यागी जी, ऑडियो डाउन त्यागी जी की। मलिक साहब 30 सेकंड मैं नहीं बोला तो आपको भी इजाजत नहीं। 30 सेकंड आप चुपचाप बैठिए और सुनिए, उसके बाद आपको इजाजत होगी। आप कुछ भी कह सकते हैं, आपने बहुत कुछ बोला, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। 30 सेकंड इजाजत है, उसके बाद बोलिए त्यागी जी। 30 सेकंड, 10 सेकंड और जोड़े आपके, 40 सेकंड। मैंने पर्सनल आक्षेप पर भी कोई जवाब देना उचित नहीं समझा। बिल्कुल नहीं किया आपने, अपने 30 सेकंड और कोई जरूरत नहीं उसकी। कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा कि चर्चा करके बिल नहीं लाया गया। आपको बिल से प्रॉब्लम है या चर्चा से प्रॉब्लम है, इस बात को तय कर लीजिए। क्योंकि अगर चर्चा से प्रॉब्लम है तो बहरहाल चर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 11 दौर की बातचीत हुई। एक किसान नेता ने एक बात और कही कि भाई आप मुझे अपने चैनल पर बुला लो, लेकिन ये कहो कि जो मैं बोलूंगा वही बोलना है। अगर ऐसा ही था तो 11 बार क्यों गए भाई? हर बार आपको एक ही चीज बोलनी थी तो पहली बार आकर बता देते। 3 मांगों से शुरू हुए और आज कहां तक पहुंच गए। और अंत में एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, लोगों को मारना पीटना हल चलाना नहीं है। पुलिस वालों को गिरा गिरा कर मारना हल चलाना नहीं है। मेरे देश के झंडे का अपमान करना, लाल किले का अपमान करना हल चलाना नहीं है।
और ये किसान का काम भी नहीं है। अगर जर्नलिस्टों को पीटोगे तो माफ कीजिए, कैटेगरी जरूर अपने आप ही देश की जनता बनाने की कोशिश करेगी। किसान को हर कोई किसान मानता है और प्यार करता है, लेकिन झंडे के साथ छेड़छाड़ और 370 पर यह कह देना कि भाई 370 की वजह से वहां के किसानों का क्या हाल हुआ। किसानों के पूरा देश साथ है, लेकिन अगर देश के अगेंस्ट बात करते हैं और एक व्यक्ति को रिपोर्टिंग करने से मारते हैं, पीटते हैं, ड्यूटी करने वाले को मारते हैं, पीटते हैं, तो माफ कीजिए, सुनना आपको भी बराबर पड़ेगा। राइट सर, 30 सेकंड्स आपके भी, 40 सेकंड्स आपके भी ओपन हुए। डिबेट ओपन हो गई है। मलिक साहब, आपको एक क्लैरिफिकेशन दिया। पहली क्लैरिफिकेशन पे हम नहीं देंगे क्योंकि वो पुलिस के पास है मामला और वो इन्वेस्टिगेट करेगी और उस पर विश्वास करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि किसको बुलाते हैं, किसको नहीं बुलाते हैं, विचारों से डरा मत करिए। जब आए हैं मंच में, जब अखाड़े में आए हैं, तो फैसला करिए और डट के फैसला करिए और मुकाबला करिए। आप किसान हैं, विचारों से डट। और आप कह रहे हैं कि मलिक साहब सुनिए, मलिक साहब ऑडियो डाउन मलिक साहब की। मलिक साहब, आपको मैंने नहीं टोका, अब आप सुनिए, डरिए मत। जब यूपी चुनाव तक लड़ना है और चुनाव में भी लड़ना है तो काहे का ये कि त्यागी जी बोले, त्रिवेदी जी ना बोले हैं, और शर्मा जी बोले और रामचरण जी ना बोले, काहे के लिए? बोलने दीजिए। आप तो अखाड़े में हैं सर, और अखाड़े में पहलवान से क्या मुकाबला होता है? ये क्या सोचना कि ये बोलेंगे वो नहीं बोलेंगे। विचार का सामना करिए और विचारों के साथ आइए। आता हूं डॉक्टर साहब, आपकी पीएचडी है, डॉक्टर अनुराग भदौरिया आपकी पीएचडी है, मैं आता हूं, आपके पास भी आता हूं। सबसे पहले मौका दूंगा धर्मेंद्र मलिक साहब को, आपकी तो पीएचडी है इस पे बोलने पे। मैं आ रहा हूं आपके साथ, डॉक्टर अनुराग भदौरिया आ रहा हूं, लेकिन सबसे पहले धर्मेंद्र मलिक साहब को मौका मिलेगा। सबसे पहले धर्मेंद्र मलिक साहब, नाउ यस नॉट योर टर्न। डिबेट इज ओपन, बोल सकते हैं सब, लेकिन कोशिश करेंगे एक आदमी बोले, दूसरा आदमी सुन का जवाब दे। धर्मेंद्र मलिक साहब, आपका स्वागत है, आपसे शुरू हो रही डिबेट। बोलिए धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र मलिक। देखिए प्रतीक जी, ये तो विचारों की लड़ाई है, इसमें डरना वरना क्या होता है? जिसका जो विचार होगा वो देगा। वही मैंने कहा। मैं आपसे को केवल मेरी एक बात थी कि किसी का जो परिचय हो वो सही होना चाहिए। ये मैंने दे दिया, मेरा काम है, इसी वजह से मुझे तनख्वाह मिलती है कि मैं परिचय ही देता हूं ठीक से, मैं परिचय देता हूं ठीक से, इसी वजह से मुझे तनख्वाह मिलती है। आप इसकी चिंता मत करिए, आप तो अपने किसानों के मुद्दे बताइए और विचारों का सामना करिए, और जहां कमजोर पड़ेंगे मैं आपकी आवाज से अपनी आवाज मिला दूंगा। चलिए धर्मेंद्र मलिक जी बोलिए, 30 सेकंड आपके हैं, बोलिए। बिल्कुल बताइए, आप किस नहीं, मेरा तो ये कहना है कि आप क्वेश्चन करो, बताओ भाई क्या करें। मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा। त्यागी जी कोई रिस्पॉन्ड करना चाह रहे जी त्यागी जी, डिबेट ओपन है अब सर। अब मैं आपका अपनी बात हो चुकी है त्यागी जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा मेरा नाम नहीं जो आपके टेंटों में इस बात का हंगामा हो, और मैं कौन हूं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भी नहीं, और प्रवक्ता होता तो प्रवक्ता के तौर पर ही आता। बहरहाल वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने सिर्फ आपसे इतना कहा है कि आपने अगर किसी कैमरामैन को पीटा है, 200 लोग वहां पर हैं, 200 लोग अपने मुद्दे पर आइए, वो हमारा काम है। वो प्रत्येक चीज हमारी बात हो चुकी है। कैमरामैन को पीटा गया, उस पर जवाब दे दीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई आपकी बात सही है। जिन नेताओं की आप बात करते हैं उनके 100 से ज्यादा बयान ऐसे हैं जहां पर उन्होंने मारने, पीटने, काटने, पुलिस वालों को मारने, महिलाओं को मारने, ट्रैक्टर चढ़ाने के तमाम काम किए। जवाब तो देना पड़ेगा, हर बार ये नहीं कह सकते कि रेप हुआ, हाँ जी हमने जिम्मेदारी निभाई है, हम देखेंगे। किसी को पीटा गया, अच्छा ठीक है जी हम देखेंगे। देश का झंडा उतारा गया, अच्छा जी हम देखेंगे। टेंट में ही रेप हो गया एक महिला का, हम देखेंगे। 10 दिन तक दबाकर बैठे रहे, उस पर इन्वेस्टिगेशन करते रहे और कमाल। कोई झंडा नहीं उतारा गया, कोर्ट में बोलते हो, कोर्ट में है मामला, कोर्ट में है मामला। मैं झूठ बोल सकता हूं ना, एजेंसीज भी झूठ बोलती हैं, मैं भी झूठ बोलता हूं। देश की जनता, आलोक शर्मा जी, मैं दोनों को रोकता हूं। आलोक जी हम यहाँ पर, आलोक जी मैं रोक रहा हूं, दोनों को रोक रहा हूं। ऑडियो डाउन, दोनों की ऑडियो डाउन। आलोक जी, हम यहाँ पे आए हैं, इसलिए आए हैं कि बार बार मुद्दा सामने होता, हम बातचीत ही कर सकते हैं। हल के निष्कर्ष तक पहुंचना ये संसद के अंदर या जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो जिनको डिफरेंसेस हैं जिनके बीच में, उनके बीच में सहमति बने, उसमें हम एक सीढ़ी ही हो सकते हैं। उससे ज्यादा मेरा कोई रोल नहीं होता डिबेट का, लेकिन हाँ वो टूल बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं बस सिर्फ इतना कहा आलोक जी कि सरकार बार बार कह रही है कि हम न्योता दे रहे हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन धर्मेंद्र मलिक जी ने कहा कि वो नंबर कौन सा है। ऑफकोर्स बात पूछनी चाहिए, अगर सरकार न्योता दे रहे, कैसा न्योता दे रहे, ढंग से न्योता दीजिए, कम से कम किसानों के साथ बात हो तो ढंग से बात हो।
अब सवाल यह है कि कहां पे अगर राजनीति है, राजनीति के अखाड़े में तमाम सारे लोग कूद पड़े हैं, तो बातचीत कैसे होगी? मैं आ रहा हूं सर, आरपी सिंह साहब आ रहा हूं, आलोक जी से मैं शुरू करता हूं और गंभीरता के साथ आएगी बातचीत। छोटा सा इंटरजेक्शन जी जी बोल दीजिए आरपी सिंह। आलोक जी थोड़ा सा सुन लीजिए, क्या आरपी सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? जी जी। वो नंबर मैंने एसएमएस कर दिया है, आप भेज दीजिएगा किसान नेताओं को। नंबर मैंने आपको एसएमएस कर दिया है सर। अगर आप उसको किसी एजेंसी के थ्रू या पीटीआई या किसी एजेंसी के थ्रू दें तो मैं कर दूं। वैसे अगर आप मेरी डिबेट में कह रहे हैं और आपने सिंह साहब अगर मुझे भेज दिया तो मैं नंबर अभी थोड़ी देर में अपने प्रोड्यूसर को पास ऑन कर दूंगा, वो नंबर मैं चलवा दूंगा। अगर आपकी इजाजत है तो चलवा दूं मैं? नहीं चलवाना नहीं सर, नहीं प्रतीक जी, नहीं बिल्कुल वो नंबर आपको दिया, किसान नेताओं को भेज देना। आप कार्यक्रम के बाद किसान नेताओं को राइट सर। आलोक जी इनिशिएट करिए सर, आलोक जी इनिशिएट करिए जी। देखिए मुझे लगता है मैंने पहले भी कहा कि टीवी पे नंबर चलवाइए, आपकी प्रसिद्धि आज होगी। ही केंद्रीय मंत्री कह रही है कि मवाली है ये, किसान नहीं। सिंह साहब को सबसे पहले देश से माफी मांगनी चाहिए कि ये मवाली नहीं है और हम माफी चाहते हैं। जो मंत्री महोदय ने कहा वो गलत है। सिंह साहब को सबसे पहला ये कदम उठाना चाहिए। दूसरा ये आपने कहा कि विचारों से नहीं डरना चाहिए। प्रतीक भाई, विचारों से देश नहीं डरता है, बहरूपियों से डरते हैं। बहरूपीय जब बैठते हैं टीवी पर तो दुर्भाग्य है, लेकिन आपका विशेषाधिकार है, मैं उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा। अखाड़ों में आपने कहा कि अखाड़ों में जाना है। अखाड़ों में अगर पेगासस की जासूसी के उपकरण लेकर और दोहरापन और दोगलापन होगा तो दंगल एक प्लेइंग लेवल फील्ड पर नहीं होगा। दंगल में कहीं ना कहीं वो विरोधाभास आएगा। अब बात आती है कि नंबर सिंह साहब ने दे दिया तो मुझे लगता है न्यूज 18 को चला देना चाहिए। उसमें सिंह साहब डर क्यों रहे? नंबर दे दें, किसान आंदोलन वाले लोग अपना डायल कर लेंगे और हम तो अभी डायल कर लेंगे कौन सा नंबर है, वो चालू भी है कि नहीं है। बात यह है कि किसान एक ऐसा वर्ग है देश का जिसने कोरोना में भी देश का साथ दिया है। अगर किसान के साथ भी अगर हम बातचीत करने से डर रहे हैं और विपक्ष से सवाल पूछा जा रहा है तो इसी तरह की घटनाएं, फिर जिस तरह की आज घटनाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं वो घटनाएं बढ़ेंगी। आज अगर किसान जो किसी भी दल से नहीं है वो कह रहा है कि मोदी मीडिया हमारे साथ गलत कर रहा है तो स्वाभाविक है कि सवाल खड़े होंगे। दूसरी चीज, 2006 से यही कानून बिहार में लागू था। बिहार की तमाम मंडियां बंद हो गई। पिछले 6 महीने के अंदर जब से चर्चाएं हुई हैं, मध्य प्रदेश में 158 में से लगभग 78 मंडियां बंद हो गई। क्या सरकार को नहीं पता है? मुझे लगता है सब कुछ पता है, लेकिन हमारे दो की सरकार है। आप क्यों अड़े हुए हैं? एमएसपी, अगर सरकार एमएसपी पे खरीदेगी तो प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं एमएसपी पे खरीदेगी? एमएसपी से कम पर प्राइवेट कंपनी को छूट क्यों है? ये कृषि कानून नहीं है प्रतीक भाई, ये कानून केवल व्यापारियों के लिए है। आप देखिए कि पहली बार हो रहा है कि मैं कह रहा हूं कि आपके फायदे का कानून है और वो व्यक्ति कहता है ना ना अपनी जेब में रख, इस कानून को मुझे नहीं चाहिए। आप कहते हैं कि तो हरियाणा पंजाब का है केवल। अरे भाई, बिहार का किसान कैसे कहेगा? बिहार की तो कमर आपने पहले ही 15 साल में तोड़ दी है। बंगाल का किसान की लैंड होल्डिंग बहुत छोटी है, वो नहीं कर सकता है राइट सर। मैं आ रहा हूं शिवम, आ रहा हूं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया भी बैठे। मैं आ रहा हूं। एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा। राइट, आप कहिए। टू रिस्पॉन्ड प्रतीक जी, आपको जवाब देने का मौका देना बिल्कुल दूंगा मैं मौका दूंगा क्योंकि मैं जवाब शिवम, लेकिन आप धैर्य से बैठिए, मौका मिलेगा। आलोक जी बहुत गंभीरता के साथ बात कर रहे हैं, सुनना चाहिए उसकी बात। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। नहीं शिवम, यू हैव टू वेट। शिवम यू हैव टू वेट सर, यू हैव टू वेट सर। तो ये प्रतीक जी आपको भी एक्सपोज करेंगे, इनको कहीं शांत रहेंगे। 2014 में लैंड एक्विजिशन बिल आया, बिना कंसल्टेशन के आया, ऑर्डिनेंस से आया। 2015 में फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में 700 पेज का एफिडेविट किया सरकार ने कि C2 मेथड से प्लस 50% हम नहीं दे सकते। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे, देश के कृषि मंत्री झूठ बोलेंगे कि हम 50% दे रहे हैं मुनाफे का, तो स्वाभाविक है कि किसान में आक्रोश आएगा। फिर कहते हैं कि साहब हमने 2000 रुपए दे दिए। अरे भाई, आपने 2000 दे दिए, लेकिन 20,000 रुपए किसान की जेब से निकाल लीजिए। आपने पेट्रोल और डीजल के दाम कहां पहुंचा दिए हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बीज के दाम कहां पहुंच गए हैं, उस पर भी राइट सर, लेकिन उस पर आलोक जी, राइट आलोक जी, राइट। मैं पूछता हूं, मैं बहस को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन एक मिनट शिवम वेट। आलोक जी, आपको मैं बरसों से जानता हूं, आप मेरे साथ डिबेट में आते हैं और मेरी डिबेट का एक तरीका है, चाहे मैं ग्राउंड्स में करूं चाहे मैं अपने स्टूडियो में करूं। मैंने जो बात कही है उस पर बहुत स्टिक रहता हूं, बहुत उसको शिद्दत के साथ महसूस करके कहता हूं, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूं मैं डिबेट दिल से करता हूं। आपने कहा विचारों से नहीं बहुरूपियों से डर लगता है और बहुरूपियों से बचना चाहिए। आपका इशारा शिवम त्यागी की तरफ था। आपको मालूम है आलोक जी
आपके साथ ही कम से कम दर्जन भर डिबेट की होंगी। आप ही के कांग्रेस के प्रवक्ता जो कि राजनीतिक विश्लेषक लिखे जाते हैं भैया जी कहीं में आते रहे हैं। आपने क्यों बहुरूपियों को ले लिया अपनी पार्टी में और क्यों बना दिया उनको प्रवक्ता? प्रतीक जी मुझे रिस्पॉन्ड करने का मौका रुकिए, डोंट हैव टू वेट, यू हैव टू वेट। शिवम त्यागी प्लीज वेट, प्लीज वेट। आलोक शर्मा ऑडियो डाउन, आलोक शर्मा ऑडियो डाउन, आलोक शर्मा ऑडियो डाउन। अब मेरी बारी है। मैंने बहुत धैर्य से सुना है, आलोक शर्मा बहुत धैर्य से सुना है। आप अपनी पार्टी में बहुरूपियों को रखते हैं जिनका चेहरा कुछ और कुछ चेहरा और नहीं। सर, मेरे डिबेट से कम दर्जन भर ऐसे लोग होंगे जो बीजेपी में भी गए होंगे और कांग्रेस में भी गए होंगे और राजनीतिक विश्लेषक लिखते रहे। मैं नाम लेके कह सकता हूं उन शख्स का जो आपने लिया। आलोक शर्मा, आपने, आपकी पार्टी ने उस राजनीतिक विश्लेषक को कांग्रेस में शामिल करके कांग्रेस का प्रवक्ता बना लिया। तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तब तो आपने बहुरूपिया नहीं कहा, तब तो आपका चेहरा नहीं उतरा। आज चेहरा क्यों उतर गया? जाइए अब शिवम त्यागी, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। ये मेरा प्रेरोगेटिव है, मेरी डिबेट में कौन बैठेगा और कैसे बैठेगा। वो उस शख्स को आपने कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया। सबसे पहले एक चीज मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि छिछले और कमजोर लोग ही इस तरह की बातें करते हैं। तो अगर दम है आप में तो मैं आपको अभी चैलेंज करता हूं। किसानों की बात करिए, किसानों की, जिसके लिए धर्मेंद्र मलिक आए हैं। धर्मेंद्र मलिक आए हैं जिसको आईना देख लीजिएगा। अब एक पर आ जाता हूं, आगे आने दीजिए प्लीज, मुझे बोलने दीजिए। मैं बड़ी सम्मानित वर्डों के शब्दों के साथ बोल रहा हूं, मैं किसी के साथ बदतमीजी तो नहीं कर रहा। खिसियाई हंसी जब हंसते हैं तो समझ में आ जाता है। इनके साथ प्रॉब्लम ये है, अब मुझे मौका तो दे दीजिए। अब इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनके कैंडिडेट लड़े हुए, अब मैं नाम लेकर कह रहा हूं, प्रमोद कृष्णन जी। मैंने नाम नहीं लेने की जरूरत है। लखनऊ से बाबा मुद्दे पे आइए, किसान के मुद्दे पे आइए। शिवम प्लीज रिस्पॉन्ड, किसानों के मुद्दे पे बात करिए, किसानों के मुद्दे पे बात करिए। किसानों की कोई बात नहीं होगी, भाजपा को कैसे बचाया जाए, 10 सेकंड और दे दीजिए। हाँ, मैं दे रहा हूं। जीजा जी के जीजाजी हर रोज इनके बराबर में विश्लेषक बन के रहते हैं। शिवम त्यागी नहीं, आई वोंट अलाउ यू, शिवम त्यागी, आई वोंट अलाउ यू। दिस इज नॉट गुड, नहीं दिस इज नॉट गुड। यू कैनॉट, नो, यू कैनॉट बी अ पर्सनल। आप पर्सनल नहीं हो सकते, आप बात करिए। शिवम, आप सीधे मुद्दे पे आइए। किसानों पर आ रहा हूं। हाँ, किसानों पे आइए। किसानों पर आ रहा हूं जी। लेकिन अगर आप मुझसे मुद्दे पर आने के लिए कह रहे थे, अगर इनको जब ये पर्सनल बोल रहे थे तभी रोक देते तो शायद मुझे इतना टाइम वेस्ट करने की मैंने जवाब दे दिया। मैंने जवाब दे दिया, जो जवाब देना था वो मेरी जिम्मेदारी है। शिवम त्यागी, जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैंने जिम्मेदारी बखूबी निभाई। इसी डिबेट में वो राजनीतिक विश्लेषक थे, बाद में कांग्रेस प्रवक्ता हो गए, तब किसी ने नहीं बोला। जी, इन्होंने बड़े इंटरेस्टिंगली कहा कि किसानों को जब ये कानून चाहिए नहीं तो लाते ही क्यों हो। अरे कम से कम थोड़ा तो बुद्धि का प्रयोग कर लिया कीजिए। जब इस देश में कंप्यूटर आया, राजीव गांधी जी लेके आए, पूरा देश उसके खिलाफ था। इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी भी इसके खिलाफ थी, लेकिन वो लाए ना। देश में जब किसी चीज को लाना होता है, इंट्रोड्यूस करना होता है देश की बेहतरी के लिए, तो खिलाफत चाहे कितनी भी हो, अगर वो देश के पक्ष में है तो आना चाहिए। तो अगर राजीव वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। ओवर गया मैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं आरपी सिंह आपके पास आता हूं। वक्त छोटे से ब्रेक का। भैया जी करें, मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से हम जोड़ेंगे। मैं आरपी सिंह साहब आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन हाँ, अनुराग भदौरिया जी, आपकी नाराजगी वाजिब है और मैं आपके पास आ रहा हूं। बस आरपी सिंह के बाद मैं आपके तरफ मुखातिब होता हूं। राहुल गांधी का ट्वीट है, वो असत्य, अन्याय, अहंकार पर अड़े हैं। हम सत्याग्रही, निर्भय, एकजुट यहां खड़े हैं। जय जवान, जय किसान, ये उनका ट्वीट है। अब अगर कहीं भी जरा सा भी तनिक लेश मात्र भी कहीं कोई अहंकार है या कहीं पे कोई बात आप फोन नंबर की कर रहे हैं या कहीं बातचीत का न्योता दे रहे हैं, उसका चैनलाइज करिए उसको, और इसको मतलब इस तरह का चीजें लगे जो सम्मानजनक। किसान है, बैठा हुआ है, लगातार सत्याग्रह पे बैठा हुआ है, उसका सम्मान के साथ उसका हल निकले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी सिंह साहब। प्रतीक भाई, आपकी मैं हर बात से 100% हामी रखता हूं, बिल्कुल आपकी। और मैं हाथ जोड़कर आपके सामने, आपके सारे श्रोताओं के साथ मिलकर किसानों से निवेदन कर रहा हूं, कृपा कर बातचीत के लिए आइए और बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। हाँ या ना से रास्ता निकलेगा। आपको उन कानूनों में कोई दिक्कत हो तो आप कानून का पैरा वाइज पैरा बात कर लीजिए, उसमें हो उस विषय पे चर्चा करके उसको इम्प्रूवमेंट कर ले। परंतु प्रतीक भाई, अभी बैठे बैठे आपको गोदी मीडिया कह दिया, शिवम को भाजपा का प्रवक्ता कह दिया, ये भाषाएं अच्छी नहीं है।
हम लोग एक अच्छे समाज में रहते हैं। गोदी मीडिया कहते हैं सब। अभी आपको ही कहा, आपके ध्यान से निकल की बात, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। और दूसरी बात, अखाड़े में तो ये ऑलरेडी हैं सर, ये ऑलरेडी कांग्रेस के ट्रैक्टर पर घूम रहे हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। दिखता है, वो तो दिखता है, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कोई छुपी बात। आपको को मैं वीडियो और फोटोग्राफ भेज दूंगा। और फिर जब अभी तो कानून लागू ही नहीं हुआ, जब कानून लागू नहीं हुआ तो मंडियां कहाँ से बंद होगी? मुझे सब लगता है मंडियां बंद होगी जी। कानून लागू नहीं हुआ, मंडियां बंद होगी। कानून लागू नहीं हुआ, जमीन हड़प ली गई। अरे जब कानून लागू नहीं हुआ तो मंडियां कहाँ से हड़प ली और जमीन कहाँ से चली गई? और एक बात आई, स्वामीनाथन जी की बात है। स्वामीनाथन जी की मैं आपको एक आर्टिकल भेज दूंगा। उन्होंने जो जिस ढंग से सरकार ने लागू किया उसका स्वागत किया। और 70 साल में कांग्रेस ने तो उतना भी लागू नहीं किया था जितना हमने किया। 70 साल में लिया था ना, 70 साल तो इन्हीं की सरकारें चलाते रहे, यही सरकार सबको चलाते रहे। तो ये क्यों नहीं MSP क्यों ले आए? ये तो नहीं लेकर आए। और तो और छोड़ो, मैं जो वापस से निवेदन कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं मलिक साहब, आ रहा हूं। के अंदर 90,000 करोड़ रुपए का एक छोटी सी बात मैं कितने पंजाब के अंदर 90,000 करोड़ रुपए की कर्जा माफी की बात गुटका साहब पकड़कर कही थी। मैं गुटका साहब पकड़कर गुरुद्वारे के सामने खड़े होकर कहता हूं कि मैं 90,000 करोड़ रुपया माफ कर दूंगा। सर कितने पैसे, कितने रुपए, कितने करोड़ क्या माफ हुआ, जरा जानकारी ले ली जाए। पर इनमें से किसी किसान नेता का एक अक्षर नहीं निकलेगा कैप्टन साहब के विरोध में। मैं एक चैलेंज और दे रहा हूं आलोक भाई को, मैं बहुत जगाड़ करता हूं उनका, वो जाकर देखे कैप्टन साहब की अपनी विधानसभा से किसान नहीं आए। और मैं चाहूंगा धर्मेंद्र मर्ग जी आप भी चेक करने, कैप्टन साहब की अपनी विधानसभा के किसान नहीं आए। उनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी चल रहा है पेप्सिको से, वो नहीं आए यहाँ पे भागीदारी करने। तो हम कुछ तथ्य समझे, कुछ चीजें समझे। हाँ, आप चाहें मैं आपसे निजी तौर पे मिलने आ जाऊंगा धर्मेंद्र मर्ग जी, आप मेरे साथ एक बार चर्चा करने। और चलिए निजी तौर पे ही मिलना शुरू करिए कम से कम, क्योंकि मैं खुद और कम से कम कुछ माहौल तो बने। सर मैं तो आपके तो थोड़ी कटुता तो कम हो, कहीं ना कहीं कटुता तो बहुत ज्यादा है सिंह साहब, वो कटुता तो कम होनी चाहिए ना कहीं से। जी नहीं है, बिल्कुल हमारे मन में कटुता नहीं है, पर हमको कटुता नहीं है, परंतु जो आज वहां पे हुआ उसके सबूत मांगेंगे 26 जनवरी। आलोक भाई आ रहा हूं, आलोक भाई आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया जी को दूंगा, इन्होंने बहुत नाराज है मुझसे। एक मिनट जी, अगर मैं एक बात तो स्पष्ट कर दूं, अगर हमारे प्रवक्ता ने उनको मुआली का, तो उनको कहा जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया था, वो सिद्धू, दीप सिद्धू, वो एक और है लखा सधाना, जिनको लेकर सबकी बात हुई। और आप याद करना, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि दीप सिद्धू के खिलाफ जो एक्शन सरकार ले रही है गलत ले रही है। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा उनका जी, जो कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, इनके सबसे नंबर 1 के प्रवक्ता, मैं उनका नाम नहीं ले रहा चैनल पे, उन्होंने कहा कि सिद्धू के खिलाफ एक्शन क्यों ले रहे हो? तब सब किसान नेता भी कह रहे थे। मैं तो एक ही बात कहता हूं, जो हमारी डिबेट पे शरीक है इसे वो नंबर 1 प्रवक्ता है। आप कहिए, आलोक जी भी नंबर 1 ही है। जी डॉक्टर अनुराग भदौरिया साहब, डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, मैं कैसे मान लूं कि आपके डिबेट में जो है वो नंबर 1 है? 40 मिनट क्यों आप नंबर 1 नहीं कर, आप नंबर 1 नहीं है? मैं बात पूरी कर लूं। 30 सेकंड आपने समाजवादी को दिए हैं। आप बताइए कहां से नंबर 1 है? आलोक जी को आपने 60 सेकंड। अनुराग भदौरिया 30 सेकंड में ही आप आग लगा देंगे। आप 30 सेकंड में आग लगा सकते हैं, आप 30 सेकंड में आग लगा। समाजवादी हैं, पुराने समाजवादी हैं। एक जी आपने कहां दिया है आप अच्छी तरह जानते हैं, तो आप तो खुद ही बेइज्जती करते हैं बुला के लोगों की। आप मैं सबका सम्मान करता हूं, पूरे ऑफिशियल प्रवक्ता को आपने 35 मिनट में 5 मिनट दिए। आप बताइए कि बेइज्जती आप कर रहे हैं, हम और जो बैठे लोग कर रहे हैं। ये समस्या हमारे देश के अंदर में कि भारतीय जनता पार्टी की जो आर्ट है वो सबके अंदर चली गई है कि किस तरह से हम अपनी चीज को संभाल लेते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, समाजवादी नहीं रहे, मौका ही नहीं मिला। कुर्ते हरा रंग का एक ही कुर्ता नहीं है, 75 कुर्ते हैं हरे रंग के। आप 2 मिनट में क्या बोलते हैं? आप बताइए, वही बोलते हैं आप। बोलिए, ये बोलिए कि कुर्ता एक ही नहीं है हरा, 75 रंग के 75 कुर्ते हैं हरे। ये सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। मर गए तो लोग मर गए, कोई बात नहीं, सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। किसान मर गया 700 तो क्या फर्क पड़ता है? सरकार अच्छी चल रही है। कोविड काल में अगर हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में लोग मर गए तो क्या दिक्कत है? सब अच्छा है। जब सब अच्छा है तो अच्छा ही बोलो। मैं तो आरपी सिंह साहब बोलूंगा, आप अच्छा बोल रहे हो। आलोक जी आप भी अच्छा बोलिए, क्योंकि सुनना चाहते हैं कि सब अच्छा है, इसलिए सब अच्छा ही है। मरने दो, बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे आदमी तो अच्छा ही तो है। मर जाए, भीड़ ज्यादा हो गई है, क्या फर्क पड़ रहा है? यहाँ पे महंगाई से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मरने दो। अरे कुछ भैया जी का भी प्लान रख दीजिए, कुछ समाजवादी का भी बता दीजिए क्या चाहता है समाजवादी। कोई अच्छी बात कर दे तो वो सुनना चाहता है। ये हमारे देश की समस्या है प्रतीक जी।
थानों में जाकर गोली मारकर, थानों में जाकर गोली चलाएंगे अच्छा था, टोटी चोरी करेंगे अच्छा था, अरे टोटी चोरी करेंगे अच्छा था। नहीं, सिंह साहब ये नहीं, सिंह साहब ये नहीं, बोलने दीजिए। पुलिस को भैंसों को ढूंढने में लगाएंगे अच्छा था, पुलिस जाकर भैंसें ढूंढती थी अच्छा था। क्यों? गुंडों का साथ देंगे तो अच्छा था। सड़कों पे नहीं, सिंह साहब पुरानी बातें ना करिए। सिंह साहब पुरानी बातें नहीं, सिंह साहब पुरानी बातें नहीं, मुझे मलिक साहब के पास जाना पड़ेगा। नहीं, सिंह साहब नहीं, पुरानी बातें नहीं सिंह साहब। टाइम ही नहीं मिलता है बोलने का, तो हम बेकार की बात कहाँ कर रहे हैं बताइए आप। नहीं, सिंह साहब बोलिए, अनुराग जी आप बोलिए। आप बड़े काम की बात करते हैं ना, रोज आकर आप बड़े काम की बात करते हैं। कितनी देर बोला है? कम से कम आप बड़े काम जमीर की बात जगाइए। करते हैं ना, बताइए ना आपने कौन सी एक काम की बात करी? आपके प्रदेश के अंदर जीडीपी डबल कर दिया हमने जीडीपी डबल कर दिया यूपी प्रदेश का। आपने कौन सा क्या किया? काम की बात कर लेते हैं, चलिए काम की बात कर लेते हैं। हमने कितने हाईवे बनाए और आपने कितने हाईवे बनाए बता दीजिए। हमने 4 लाख लोगों को सरकारी रोजगार दिया, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया था? काम की बात कर लेते हैं। हमने गन्ना किसानों के लिए क्या किया उसकी काम की बात कर लेते हैं। करिए ना काम की बात करिए। हाँ ठीक, सुन लो जनता सुनो। हाँ बोलो आरपी सिंह साहब बोलिए, जब बोलना है तो बोलिए, चुप क्यों हो गए? बोलिए, जनता सुन रही है। आप काम की बात कर रहे थे, मैं तो काम की बात कर रहा था। आपका जवाब का चोरी चोर कर दिया। देखिए सिंह साहब ये अच्छी बात नहीं, पुरानी बातों को जिक्र करना, टोटी की बात करना, भैंसों की बात करना, ये सब बातें ठीक नहीं है और ये अच्छी बात नहीं लगती। और रहेगी लोगों ने गांव में आने से मना कर दिया अखिलेश यादव को कि हमारे घर की टोटियां ना चोरी हो। बिल्कुल। नहीं, देखिए बात दरअसल धर्मेंद्र मलिक जी की बात है और धर्मेंद्र मलिक जी ने कहा कि हमको आप न्योता दें या हमको बात करें हमसे और हमारी समस्या का हल निकालें और हम अपने खेतों की तरफ लौटें, किसान अपने गाँव की तरफ जाए। जी, ये मैं उस बहस की तरफ आना चाहिए। धर्मेंद्र मलिक जी जी। देखिए आरपी सिंह बड़े भाई साहब, कई बार आपसे बात हुई है। देखो कटुता प्रतीक जी हमारी बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानता हूं। मांग है, अपनी मांग रहे हैं किसान, कोई कटुता नहीं है, व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। दूसरा आरपी सिंह साहब मैं आपको बताऊं कि जैसे ये पहले बिल की आपने बात की, कृषि व्यापार वाणिज्य एवं संवर्धन, ये किसान के लिए नहीं है आरपी सिंह साहब, ये तो कृषि व्यापार के लिए कानून था। इसमें आप देखिए सरकारी मंडी पे टैक्स लगेगा और प्राइवेट पे नहीं लगेगा, तो कोई मंडियां बचा नहीं सकता, ये आपको स्वीकार करना चाहिए। ये बिहार में हो चुका है। आपकी दूसरी बात, आप मेरी सुन लो, अब मेरी सुन लो। नहीं, मैं आरपी सिंह सुना आपको। अच्छा एक चीज सुन लीजिए सिंह साहब कोई बात नहीं हुई। देखिए मलिक साहब कोई बात नहीं। आरपी सिंह साहब मंडी में रेवेन्यू नहीं जनरेट हो, आरपी सिंह साहब देखिए, अगर मलिक साहब एक बात कहें और अगर आपको एक सवाल का एक जवाब आपके पास है, तो आप अगर मलिक साहब ने एक बात कही है मंडी वाली, तो आप उसका एक जवाब दे दीजिए, लेकिन 1 बाय 1 दे दीजिए। जी मलिक साहब बोलिए। छोटा सा जवाब। आप अगर जवाब दें तो आप रुक जाइएगा। जी हाँ जी, बोलिए मलिक साहब, बोलिए मलिक साहब। बिल्कुल, बड़ा सीधा सा मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ सर। प्राइवेट मंडियां जो आएंगी उस पर मैं बोलो या आप बोलो, बताओ। नहीं, अगर वो जवाब क्लैरिफाई कर रहे हैं तो कंफ्यूजन दूर होगा मलिक साहब। लगाना चाहिए लगाएं। हाँ ठीक है, अब आप बोलिए मलिक साहब, आपका दूसरा सवाल। देखिए प्रतीक जी, मैं अभी बताऊं कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि स्टेट जो है प्राइवेट मंडी पे टैक्स लगा सकते हैं। जब एक मंडी में टैक्स लगेगा तो वहां कौन जाएगा, और जब रेवेन्यू नहीं होगा मंडी में आवाज खत्म हो जाएगी। स्टेट्स को राज्यों को छूट है कि वो टैक्स लगा सकती हैं। और भाई साहब मैं आपको बताऊं आरपी सिंह साहब, आपको मंडी कानून लाने का भी अधिकार नहीं था। आपने इसमें व्यापार का नाम शामिल करके आप सेंट्रल कानून ला ही नहीं सकता था। आपने कृषि व्यापार ही जोड़ा इसलिए है। अब राज्य के हाथ में प्राइवेट मंडियों पर टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है। कोई क्लोज हो तो आप दिखाइए इसे बिल में। दूसरी बात आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कॉन्टेक्स्ट, नहीं मेरी बात सुनो। राज्य सरकारों के हाथ में है। मैं भी आपको चैलेंज करता हूँ, कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। दूसरी बात इसी कानून की सुनिए। मैं भी खेती, अरे सुनो, मैं भी किसान हूँ, छोड़ आपके जितना बड़ा सेठ धन्ना सेठ वाला किसान नहीं हूँ। आप एक कागज सुनो, आप उस कलौज का नाम बता दो। आरपी सिंह साहब उस कलौज का नाम बताइए जहाँ लिखा है कृषि व्यापार वाणिज्य संवर्धन कानून में राज्य टैक्स लगाता है। ये किस कलौज में लिखा है बताइए।
आरपी सिंह साहब उस कॉलेज का नाम बताइए। आप धैर्य से मेरी 2 मिनट की बात सुनिए। दूसरी बात, आपका जवाब सुनो, जब आपका नंबर आएगा मेरे बड़े भाई जवाब दे देना। हाँ है। दूसरी बात ये कि एक तो ये बात हुई मंडी वाली, दूसरी बात ये हुई कि कोई भी बिल होता है प्रीएम्बल उसकी आत्मा होती है। आपने प्रीएम्बल में जो इस बिल की आत्मा थी समर्थन मूल्य उसको निकाल दिया। उसमें लिखा है उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा, ये प्रीएम्बल में लिखा है। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और एक ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तब मोदी जी ने रिकमेंड किया था कि किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए। आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आज एमएसपी पर बात नहीं। हाँ जवाब दे दीजिए, रोकिए मलिक साहब को, रोकिए मलिक साहब मैं रोक रहा हूँ, मलिक साहब रोक रहा हूँ। हाँ जवाब दे दीजिए, चलिए जवाब दीजिए। जी दीजिए, जी सिंह साहब जवाब दीजिए। चलिए मलिक साहब जी धन्यवाद। मलिक साहब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बिल्कुल बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, आप जितने किसान नेता आपके जितने हैं उनसे लिखवा कर दे दीजिए कि सरकार एमएसपी पे अगर कर ले तो हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे, बाकी पे बातचीत कर लेंगे। बातचीत हो सकती है, आगे बढ़ने का अच्छा रास्ता है। लीजिए। मैंने तो बिल्कुल सिंह साहब अभी भी कहा है कि हम तैयार हैं, आप न्योता तो दीजिए कि हम समर्थन मूल्य पे कानून बनाने के लिए बात करना चाहते हैं। तो एक्सपोज हम होंगे। ये सब नौटंकी, नहीं सुनिए, दुनिया जी को शक्ति ये नौटंकी नहीं हो सकती। आप पहले जिस तरीके से करते थे, देखिए आरपी सिंह साहब ऐसे शब्दों का प्रयोग सिंह साहब ये शब्द नौटंकी शब्द ठीक नहीं, नौटंकी शब्द ठीक नहीं है। इसको मैं माफी मांगता हूँ, माफी मांगे। ठीक है, नौटंकी शब्द ठीक नहीं है, नौटंकी शब्द ठीक नहीं है। आगे बोलिए मलिक साहब, बोलिए। अच्छा आपको शब्द बुरा लगा, मेरी बात सुनिए। देखिए आप मेरे बीच में बोलेंगे तो मैं क्या कह पाऊंगा। आरपी सिंह साहब वन बाई वन। आरपी सिंह साहब सुनिए। हाँ बोलिए मलिक साहब, बोलिए मलिक साहब, बोलिए। आप बोलते रहो, बोलिए मलिक साहब, बोलिए। मैं आपको एक बात बताऊं प्रतीक जी, आपको भी पता है हमेशा वहां से एक चिट्ठी आती थी। बहुत लोग हमारे ऊपर यह लांछन लगी कि आप बात नहीं करना चाहते। हमने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हम जैसे पहले आप भेजते थे पत्र, फिर भेज दीजिए, हम तैयार हैं। कौन आया? कोई चिट्ठी का जवाब आया? 3 महीने से हमारी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं है। जवाब दीजिए, जवाब ले लीजिए। चलिए जवाब दे दीजिए सर, आरपी सिंह साहब जवाब दे दीजिए। चलिए जवाब दे दीजिए। जी मैं मंत्री जी ने प्रदेश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप एक फोन कॉल करिए, इनके पास नंबर है, नंबर मैंने आपको भेज दिया है, कृपा करके नंबर इनको दे दीजिएगा ताकि बातचीत का सिलसिला शुरू हो सके। हमारी तरफ से बातचीत के लिए रास्ते खुले हैं। जी मलिक साहब नहीं, अब तो आप बचे। मैं आ रहा हूं, आलोक भाई आ रहा हूं। हमने वैधानिक तरीके से चिट्ठी लिखी थी जिसका जवाब नहीं आया, सच्चाई यही है। दूसरी बात, आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की। अगर देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही थी तो कोई आपसे बिल मांगने के लिए गया था? वो हमारा एक समझौता था, चल रहा था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपने कोर्ट जाने का अधिकार छीन लिया। राइट सर, जवाब दे दीजिए। चलिए सर जवाब दे दीजिए, फिर से ताजा कर दीजिए। बहुत बहस बहुत समय से चल रही, फिर से ताजा कर दीजिए। जी आरपी सिंह साहब, प्रतीक बड़ा जरूरी है। हाँ मैं चाहता हूँ 1 by 1 चाहता हूँ। और बाकी सारे लोग बहुत ध्यान से सुन रहे। डॉक्टर अनुराग भदौरिया चाह रहे हैं हल निकल आए तो बहुत अच्छा ही डिबेट कम से कम खत्म, तो किसी दूसरे विषय पे आएंगे भैया जी कहीं में। डॉक्टर अनुराग भदौरिया तो आप सबको धन्यवाद देंगे इस बात पे। बोलिए, हाथ जोड़कर विनती, मेरी बात जवाब सुन लें। जी दीजिए आरपी सिंह साहब, दीजिए जवाब। मेरा जवाब तो सुन लें। हाँ जी जवाब दीजिए। कोर्ट में जाने का अधिकार आपको कोर्ट में जाने का अधिकार है। आप कोर्ट जा सकते हैं और आपको दिक्कत तो मैं आपको कानून का प्रवाह दे दूंगा, भेज दूंगा, अभी भेजूंगा। मुझे नंबर दीजिएगा, मैं भेजूंगा, आप कोर्ट जा सकते हैं। राइट सर। आलोक जी अब आलोक जी बोलेंगे। अब आलोक जी मैं आ रहा हूँ विषय शिवम ताकि आलोक शर्मा 4-5 विषय हैं। सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं, एसडीएम के पास और डीएम के पास और तमाम तरह की प्रोविजंस हैं जिसके अंदर झूठ बोलने आपको कोर्ट में जाने का अधिकार है। ये झूठ। अरे भाई बिल पढ़ो आरपी सिंह साहब, हर आदमी झूठ बोल रहा है। अरे बिल के आगे कोई झूठ हो सकता है क्या? बिल में जो लिखा है वही तो है। धर्मेंद्र एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई 3 लोगों की, उसकी रिपोर्ट मार्च में आ गई थी। सरकार को रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए, क्यों नहीं कर रही है सार्वजनिक? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल हमारा है कि जब रिपोर्ट आ गई, कानून पूरी तरह से स्थगित है, कैंसिल करने में क्या दिक्कत है? तीसरी चीज, बीजेपी ने एक और झूठ बोला देश से और किसानों से कि 93,000 लोगों से हमने रायशुमारी की है। भाई जो 93,000 किसानों से रायशुमारी की है उसको भी 90,000 करोड़ रुपए कर्जे की बात बता दें एक बार।
आलोक जी, 90,000 करोड़ रुपया गुटखा साहब की कसम खा कर कहा था, तो स्वाभाविक है कि सिंह साहब कब्जे की वजह से जनता जो है वो हमारे खिलाफ खड़ी होगी। आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं पंजाब के किसानों का? अरे उसके बारे में सुन लीजिए, आप इस आरपी सिंह साहब सुन लीजिए, ठीक है, आपका सवाल सुना सर। करते रहिए, सिंह साहब आपका सवाल सुना करूंगा। हाँ जी। तीसरी चीज एमएसपी की जहां तक बात है, एमएसपी प्राइवेट प्लेयर पर नहीं रहेगा, सरकार पर रहेगा। मतलब इसको कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। आप किसको फायदा देना चाहते हैं, क्यों फायदा देना चाहते हैं? एमएसपी अगर प्राइवेट पार्टी पर लागू होगा, खरीदार पर, तो सरकार को क्या नुकसान है इसमें? ये राइट सर, मैंने पॉइंट लिया आपके, पाया ना हम समझ पाए हैं। राइट सर, होर्डिंग की लिमिट आपने हटा दी और आज जून का भी ऑर्डर है अभी पिछले महीने। राइट सर, लेकिन आपने एक पॉइंट और अच्छा कहा था आलोक जी। आलोक जी की जहां तक बात है, आलोक जी, एक पॉइंट आपका और इंपॉर्टेंट था, आपका एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट था, मैं उसको इलैबोरेट कर देता हूं। आपने कहा था पराली और इलेक्ट्रिसिटी वाली बात, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आलोक जी, उसको पॉइंट आउट इलैबोरेट करना चाहिए। इसमें छोटी सी बात और जोड़ देना चाहता हूं। 4 महीने से बातचीत बंद है, किसानों ने आखिरी पत्र लिखा था, तो किसको रिस्पांस किसको करना था? सरकार को रिस्पांस। राइट सर, मैं मानता हूं ये बात सही है। जी शिवम त्यागी ना प्लीज रिस्पॉन्ड। जी शिवम त्यागी। प्रतीक जी आज शाम को ना मैं बहुत भूखा हूं, मैं आज शाम को आपके घर पे खाना खाने आता हूं। आपको जिम्मेदारी है मुझे खाना खिलाने की। आपने मुझे खाने की थाली परसी और उसके बाद कहा कि शिवम खाना खाइए। मैंने कहा नहीं भाई साहब मैं नहीं खा सकता। आपने कहा सब्जी में कमी तो बताइए। मैंने कहा नहीं खाना नहीं खाऊंगा। आपने कहा रोटी में कमी बताइए, चटनी में कमी बताइए। मैंने कहा खाना खाऊंगा ही नहीं मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार यही तो कह रही है। यहां पर कुछ लोगों ने कहा कि बेहतर प्रवक्ता नहीं है। मैं तो अपने आप को बेहतर प्रवक्ता मानता ही हूं, लेकिन आपको तो मैं अवार्ड दे दूं इस जर्नलिज्म के लिए कि आपके सामने बैठ के कांग्रेसी नेता भी, किसान भी वर्ड टू वर्ड बात करने के लिए तैयार है, केस टू केस, पॉइंट टू पॉइंट डिटेल दे रहे हैं। और जब सरकार कहती है कि आइए जरा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लें, नहीं हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस नहीं करेंगे भाई। और आपने कहा अभी सुन लीजिए, चिल्लाइए मत इतना, ये शाब्दिक उग्रवाद से कोई फायदा नहीं है। सुनिए, ये शाब्दिक उग्रवाद से कोई लाभ नहीं है। जब आपको लगती है तो आप चिल्लाने लगते हैं। अभी थोड़ा और सुनिए, थोड़ा और सुनना पड़ेगा। और मैं आपको लिख के देता हूं प्रतीक जी, मेरा जितना भी अनुभव है मैं उस अनुभव के आधार पर आपको लिख के देता हूं। जिस दिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 2022 में बन जाएगी, आप लिख कर ले लीजिए, लोग वापस अगर नहीं चले गए तो अपने आप ही। ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, अरे आप ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। आज बात कर लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट आज बात कर लीजिए। सुनिए, मुझे राजनीति मत समझाइए, मुझे राजनीति मत समझाइए, मुझे राजनीति मत समझाइए। आप किसान हैं, आपका सम्मान है, अपनी राजनीति मत समझाइए। मैंने क्या कहा? मुझे राजनीति मत समझाइए, ना मैं आपको समझा रहा हूं, ना मुझे समझ रहा है आपसे। लेकिन मैं वही पॉइंट मैं इलैबोरेट करता हूं, वो पॉइंट इलैबोरेट करता हूं। शिवम त्यागी डिबेट का इशू नहीं है। शिवम त्यागी, मैं ऑडियो डाउन कर रहा था। शिवम त्यागी डिबेट का इलैबोरेट इशू नहीं है। इशू ये है कि किसान जो बैठे हैं धरने पे, वो धरना अगर राजनीतिक रूप से मोड़ ले चुका और इंतजार है चुनाव तक उत्तर प्रदेश का, तब तो बात और है, फिर तो बात और है, तब तक जारी रहेगा, तब तो बात और है। लेकिन हां, अगर मुद्दों पे बात होनी है और क्लॉज बाय क्लॉज बात होनी है, तो सरकार को 2 कदम आगे आना चाहिए और किसानों को भी 2 कदम आगे आना चाहिए और मुद्दे का हल करना चाहिए। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत का न्योता किसानों को एक बार फिर से सरकार ने दिया है और कहा है कि खुले मन से न्योता है, आगे आए और 2 कदम आगे बढ़े। लेकिन उधर किसान नेताओं का कहना है कि यह आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश चुनाव तक चलता रहेगा। ऐसे में पेंच लगातार फंसा रहेगा ऐसा लगता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा सराय या ऐसा कोई जगह जरूर बनेगी जहां पर रास्ता निकलता नजर आएगा। क्योंकि जहां तक कृषि सुधार कानूनों का कहना है को लेकर है, सरकार कहती है कि वो किसानों के हित में है। किसान कहते हैं कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो विरोधी हैं, लेकिन वो एक मांग कर रहे हैं कि इसको पूरा का पूरा खत्म किया जाए, जो कि कहना चाहिए यहीं पर एक पेंच लगातार बना हुआ है और फंसा हुआ है, जिसको कि लेकर सरकार और किसानों के बीच में वार्ता और जहां तक उसका हल है वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन आज पूरी बातचीत के हल में इतना। कल फिर आपसे होगी मुलाकात। बने रहिए हमारे साथ। और अब वक्त है आर पार का अमिश देवगन के साथ।